अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस के हमारे पास टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल अपने आप को कैसे सेपरेट करेगा। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑक्टाहेड्रल को समझा दूं कि पिछले में हमने लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, उसकी कुछ मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसी होती है। दैट छह के छह लीगल जो है उनका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर बिल्कुल इक्वल है। जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास इसका है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब मैं क्या कर दूं, ये देखो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। मैं क्या करूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो जेड एक्सिस के ऊपर लीगल्स है इनको मैं ऐसे मूव कर दूं इतना कि जेड एक्सिस वालों का डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, एक्स वाई वालों का कम हो जाए। इससे जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल। कैसे? जैसे मेरे पास ये है, तो मैंने इसको खींचा, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इनका डिस्टेंस ऑक्टाहेड्रल से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जो दूसरे हैं उनका कम हो जाएगा। कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा? जितना जेड एक्सिस वालों का ज्यादा हुआ है उतना ही एक्स वाई वालों का कम होगा। ये मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, ये मेरे पास कुछ ऐसे। और एक्सप्लेन करें तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, मेरे पास इसकी स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होगी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। थोड़ा सा नोट्स लिखो, फिर आगे जाते हैं। क्या कहा मैंने कि जो दो लिगेंड है उनको थोड़ा सा बाहर में खींच लो। कितना खींच लूं? इनका डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, उनका कम हो जाए। देखो, एक टू लिगेंड, if two ligands lying on z-axis are moved away from octahedral complexes such that their distance is slightly increased as compared to other four ligands lying in between xy plane. We get distorted octahedral structure या स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बोलो। We get distorted octahedral complexes एक यूनिट कॉम्प्लेक्स called टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। कि मेरे पास जो दो लिगेंड्स थे जेड एक्सिस के ऊपर, उनको मैंने क्या किया? मूव किया अवे फ्रॉम। ऑक्टाहेड्रल के मुताबिक ये यहां पर था, इसके यहां पर था। मैंने उसको मूव किया ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा दूर, थोड़ा क्या किया? दूर किया। सच दैट इतना दूर किया कि इन दो का डिस्टेंस ज्यादा हो गया और जो चार लिगेंड है इनका डिस्टेंस कम हो गया। मुझे एक डिस्टॉर्टेड टूटी फूटी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिली। इसी को क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। तो हमने अगर समझना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्टाहेड्रल से। ये लिखो फिर आगे समझाता हूं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड splitting of d orbital in tetragonal system, let we start from octahedral complexes। हम कहां से स्टार्ट लेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से स्टार्ट लेंगे। जैसे मेरे पास पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल को डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर क्या थी? ये थी। इसने गया था हाइपोथेटिकल डीजेनरेट स्टेट में, ये ओरिजिनल, ये हाइपोथेटिकल। फिर हमने देखा था लिगेंड आए थे, तो ये दो पार्ट्स में सेपरेट हो गए, ईजी एंड T2G में, ईजी एंड T2G में। इसको हमने बोला था dxy, इसको dyz, इसको dzx, इसको dx2y2, इसको dz2। तो हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन बनी थी dx2 y2 dz2, यहाँ पर dxy dyz एंड dz। अच्छा जी, अब देखो, अब काम की बात क्या है कि मैंने z एक्सिस वालों पर जो थे उनका मैंने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया। अब ये जो लिगेंड है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। z एक्सिस पर जितने भी हैं उनकी रिपल्शन कम, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा होगी, मेटल से दूर चले गए, रिपल्शन क्या होगी? कम। तो जो लिगेंड हमारे पास z एक्सिस पर है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसके अंदर? टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या होगा? मैंने इसको खींच लिया, खींच लिया, मतलब z एक्सिस हमारे पास दूर चला गया, z एक्सिस दूर चला गया, रिपल्शन क्या होगी? कम। रिपल्शन जब कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। रिपल्शन कम है ना, रिपल्शन ज्यादा होने से एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। रिपल्शन कम होने से एनर्जी कम। तो मेरे पास dx क्या है? देखो, x वाले y वाले मेरे पास करीब आ गए, मतलब मेटल और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा होगी, और इसी तरह ये दूर चले गए, मतलब मेटल और लिगेंड के दरमियान, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन क्या होगी? कम, इनमें ज्यादा होगी। मतलब जब ये करीब आए तो इनकी एनर्जी क्या होगी? एक्स वाई प्लेन वालों की ज्यादा, जेड वाले प्लेन की कम। तो मेरे पास कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि टेट्रागोनल में dx2 y2 की एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि dz2 की एनर्जी कम होगी। कहां पर? टेट्रागोनल में, एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह मैं इसको देखूं, तो इसको मैं जब देखता हूं तो जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में वो थोड़े करीब आ गए, एक्स वाई प्लेन वाले क्या आ गए? करीब आ गए। इसका मतलब है उनकी रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। जेड वाले दूर चले गए, जेड वाले कहां पर चले गए? दूर, उनकी रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। इसी तरह dxy ऊपर आ गया, इसी तरह मेरे पास dyz एंड dzx। तो ये हमारे पास डायग्राम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके थोड़े से नोट्स लिखते हैं। देखो, सिंस द डिस्टेंस ऑफ, ये जो बातें कही मैं 20 में लिखते हैं। सिंस द डिस्टेंस ऑफ two ligands lying on
Z axis increases, therefore repulsive interaction experiences by d yz dzx and dzx, experiences by dz scale d yz and dzx is less कहां पर in tetragonal complexes, then हम किससे रिलेट कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑन दी अदर हैंड, ये तो हमारे पास z की बात थी, हमने z को मूव कर दिया, जब मूव किया तो ये जो z एक्सिस वाले थे इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्यों, इनकी रिपल्शन ही क्या है, कम है। तो ऑन दी अदर हैंड orbital lying in between xy plane experiences high repulsion. Therefore their energy है, ऊपर हमने क्या है, रिपल्शन लिखा था, इसीलिए रिपल्शन therefore their repulsive एनर्जी भी लिख सकते हो, repulsive interaction किसने, experiences by, कहां पर लिखा है, experiences by dx square y square and dxy is greater in tetragonal complexes, then octahedral complex। यहां तक एक बात मैंने खत्म कर दी कि हमने क्या कहा कि दो लिगेंड का डिस्टेंस जो z एक्सिस पर है उनका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उनकी रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए उनकी एनर्जी भी कम होगी। लेकिन सिमिलरली उनका अगर ज्यादा हुआ तो इनको कम हुआ है, इनकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लो। देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो साथ में लिख लो गिवन अबव, ये वाली डायग्राम हमें इस बात को बता रही है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इसको मेरा टाल है। तो हमने स्टार्ट कहां से लिया, स्टार्ट लिया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, तो लिखो नीचे, वी कैन शो टेट्रागोनल सप्लिटिंग डायरेक्ट टेस्ट, वी कैन शो हम बता सकते हैं टेट्रागोनल सप्लिटिंग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, जैसे 1 2
3 4 5, यह हाइपोथेटिकल मीडियम 2 3 4 5। इसको ना लिखो, इसको क्या करो, डायरेक्ट बना दो। डायरेक्ट क्या बना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई, डायग्राम में थोड़ी गलती होती है, डी वाई जेड डी जेड। डायरेक्ट हम बता सकते हैं, ये हमने कर दिया। तो हमें ये क्या बता रही है, इसमें एनर्जी की, एनर्जी में चेंज आई है ना, ऑक्टाहेड्रल से बहुत ज्यादा चेंज आई है। तो देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन tetragonal complexes is given is। क्या हमें देखो यहां से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी, और इनकी दोनों की इक्वल है। गिवन है कैसे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम, फिर डी डी एक्स वाई की, फिर उसके बाद डी वाई जेड की, डी वाई जेड की, और इसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी जेड की। और समझे, बहुत इजी है, बहुत इजी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है। ये हमारे पास ये आ गया सेपरेटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल टेट्रागोनल। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, इतना कुछ क्या किया हमारे पास, कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारे पास ये आई कि हम जब टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स के अंदर आए तो हमने देखा ईच, देखो ये हमारे पास क्या था, ईजी, ये हमारे पास क्या था, T2G। तो हमारे पास ईच, T2G एंड ईजी दो दो पार्ट में सेपरेट है, दो पार्ट। तो लिखो इन टेट्रागोनल सिस्टम each T2G and EG orbital is further split into two parts। T2G में और EG में कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया, two parts, and we get four different energy levels। हमने कितने एनर्जी लेवल ली, 4, 1 2 3 4, and we get 4 different energy level given। तो ये था हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल इन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको समझ आई होगी, आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।